उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूएई से लौट चुके हैं। उनका दावा यह है कि अब तक कुल 54,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के एमओयू साइन हो चुके हैं, क्योंकि पहले वो लंदन गए थे और अब यूएई गए और यहां से उन्होंने इतने करार का दावा किया है। कोशिश ये है कि उत्तराखंड में रोजगार बढ़े, उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड में उद्योग स्थापित हो। लेकिन सरकार के दावों और सरकार की योजनाओं को उनके ही अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं और इसकी तमाम जो कोशिशें सरकार की हो रही हैं वो सिर्फ कागजों पर हो रही हैं, क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है कि हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे, लेकिन अगर कोई कुछ करना चाहे अपने स्तर पर, वो भी सरकार की स्कीम के तहत, तो भी सरकार के अधिकारी इतने ज्यादा अड़ियल हैं और इतनी ज्यादा उनकी मनमानी चल रही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी एक बिजली का कनेक्शन लेने के लिए कई महीनों से लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दरअसल सरकार योजना बनाती है कि पलायन रुका जाए और युवाओं को रोजगार मिला जाए। इसी उम्मीद से कि सरकार ने एक योजना निकाली है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। इसका मैं लाभार्थी बन सकूं, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सरकारी महकमे सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। बीते 1 साल से मैं 2 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक होम स्टे बना रहा हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत मेरी फाइल जो है वो सरकार की तरफ से पास हो चुकी है, पर्यटन विभाग की तरफ से। लेकिन क्या होता है कि 3 बार आवेदन कर चुका हूं 2 किलो वाट के घरेलू कनेक्शन के लिए, लेकिन कोटद्वार बिजली विभाग की तरफ से, जिसमें सीधे सीधे आरोपी हैं हमारे एसडीओ रवि अरोड़ा जी और साथ ही साथ जेई कमल रावत जी। वजह यह है कि जब 3 बार आवेदन किया गया, तीनों बार नहीं हुआ। अप्रैल 2023 में हमने एक्सीएन से इस पूरे मामले की शिकायत की। उन्होंने तुरंत फटकार लगाई एसडीओ रवि अरोड़ा को। वो इस बात को, उनको ये बात चुभ गई। उसके बाद उन्होंने एस्टीमेट कुछ इस तरह से बनाया कि मुझे 1.25 लाख रुपए का एक एस्टीमेट भेज दिया गया कि 1.25 लाख रुपए में आपका ये घरेलू जो टेम्परेरी कनेक्शन है ये लगाया जाएगा। कोटद्वार में बिजली विभाग के एसडीओ और जेई पर घूस लेकर ही बिजली के कनेक्शन देने का आरोप है और उसी का नतीजा है कि एक पेड़ पर भी ये मीटर लगा दिया गया। ये तस्वीरें अप्रैल 2023 की बताई जा रही है। लेकिन एक युवक सूर्यकांत बर्थवाल, जो कि स्वरोजगार अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने होम स्टे के लिए अप्लाई किया था, वो तो पास हो गया, लेकिन बिजली का कनेक्शन अब तक नहीं मिल पाया है और एक बार फिर से उन्होंने बड़े अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। हैरानी और इसलिए बढ़ जाती है कि आसपास के होटलों में भी कई जगह डोमेस्टिक कनेक्शन दिए गए। यहाँ रिश्वतखोरी की बात सामने आ सकती है। मैं चाहता हूँ पूरी जांच हो। दूसरी बात, कुछ और कनेक्शन भी मेरे आसपास के इलाके में लगाए गए, जिनके पोलों की संख्या मुझसे दुगनी, जिनके तारों की संख्या लंबाई मुझसे दुगनी, और वो 28 से 40 हजार रुपए में उनके कनेक्शन लगा दिए गए। तो क्या रिश्वतखोरी या बाकी चीजों को लेकर इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच नहीं बैठाई जानी चाहिए कि आखिर ऐसा किया क्यों गया? यहाँ बिजली विभाग की घूसखोरी की कारस्तानी साफ तौर पर नजर आएगी। कई होटलों में डोमेस्टिक कनेक्शन दिए गए हैं। मैं इस बात का भी दावा करता हूँ कि कई जगह धांधली की गई है और ये पूरा मसला रिश्वतखोरी का है। और इसमें मेरी तरफ से मैं जिन पर आरोप लगा रहा हूं वो हैं एसडीओ रवि अरोड़ा और जेई हैं कमल रावत जी। आज मैं एक्सीएन को भी जाकर, उनको भी, बिजली विभाग में भी मैंने अपनी एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। इसमें बाकायदा मैंने तस्वीरें भी लगाई हैं, बिल लगा दिए हैं, सारी चीजें मैंने लगा दी हैं। उनकी तरफ से रिसीविंग है। मैं चाहता हूँ कि जांच हो और रिवर्स पलायन को लेकर सरकार अगर कोई योजना बनाती है, तो अगर हम उसमें कोशिश कर रहे हैं सरकार की योजना पर भरोसा करके कि उत्तराखंड वापस आएं और स्वरोजगार करें, अपने पहाड़ों में रहें, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, तो हमें निराशा नहीं मिलनी चाहिए, मैं प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बस मैं इसी बात की मांग करता हूँ। तो सवाल यही है कि ये बिजली विभाग मुख्यमंत्री के ही पास है, यानी उस विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री खुद हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों का ये हाल है कि घूसखोरी खुलेआम हो रही है, भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। मुख्यमंत्री विदेशों से निवेश जुटाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में सरकार की जो योजनाएं हैं और जो नौजवान उन योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, उनको इसके लिए पूरी तरीके से मजबूर किया जा रहा है कि वो इन योजनाओं का फायदा ना उठा पाए। अगर इसी तरीके से हर शख्स को परेशान किया जाएगा, एक बिजली का कनेक्शन देने के लिए इस तरीके से बहानेबाजी की जाएगी या अलग अलग तरीके से परेशान किया जाएगा, तो फिर सरकार की योजनाओं का फायदा क्या है? और कहां वो सिंगल विंडो सिस्टम है जो विदेशी निवेशकों को बुलाने के लिए सरकार दावे कर रही है, और जब उत्तराखंड के नौजवानों को ही अपने ही राज्य में, अपने ही घर में काम करने का मौका नहीं मिल रहा, तो फिर बाहर वाले कैसे कर पाएंगे?